नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब सब्जेक्टिव किताब है, थ्योरी किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का वीडियो वो है आपका बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी का जो है आपका जो आखिरी में दिया गया अपेंडिक्स एंड ग्लोसरी, इसी को पढ़ रहे थे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, वेरियस ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी एंड अदर्स। तो वेरियस ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी अदर्स को पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी क्या होता है? तो एनाटॉमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। तो एनाटॉमी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट इज कॉल्ड एनाटॉमी। एरियोबायोलॉजी क्या होता है? तो एरियोबायोलॉजी आपका होता है स्टडी ऑफ एयरबॉर्न माइक्रोऑर्गेनिज्म, pollen, spores and seed, especially as agents of infection. तो एरियोबायोलॉजी स्टडी ऑफ एयरबॉर्न माइक्रोऑर्गेनिज्म, pollen, spores and seeds, especially as agents of infection. एंजियोलॉजी क्या होता है? तो एंजियोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न्ड विद द ब्लड वेसल एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। तो एंजियोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न्ड विद द ब्लड वेसल एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। तो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट, एंथ्रोपोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमन environment and other organism. तो entomology study of insect and their relationship to human environment and other organism. Endocrinology, तो endocrinology क्या है? branch of biology and medicine dealing with endocrine system, disease and its specific secretion hormone. तो endocrinology branch of biology and medicine dealing with the endocrine system, disease and its specific secretion hormone. Ethology क्या आपका? ethology, the scientific study of animal behavior, usually with a focus on behavior under natural condition and viewing behavior as a evolutionary adaptive trait. तो ethology क्या है आपका? scientific study of animal behavior, usually with a focus on behavior under natural condition and viewing behavior as a evolutionary adaptive trait. Eugenics क्या है आपका? eugenics, तो symptomatic treatment of human genetic disease is called eugenics, which deals with the control of several inherited human diseases like inborn errors of metabolism in which a missing or defective enzymes are identified. तो eugenics क्या है? The symptomatic treatment of human genetics disease is called eugenics, which deals with the control of several inherited human diseases like inborn errors of metabolism in which missing or defective enzymes are identified. Enzymology क्या है आपका? तो एंजाइमोलॉजी आपका स्टडी ऑफ एंजाइम्स, देयर काइनेटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज वेल एज देयर रिलेशन टू ईच अदर। तो आपका एंजाइमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एंजाइम्स, देयर काइनेटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज वेल एज देयर रिलेशन टू ईच अदर। हिस्टोलॉजी क्या आपका? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपी, एनाटॉमी ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो हिस्टोलॉजी क्या आपका? तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपी, एनाटॉमी ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हेमेटोलॉजी क्या आपका? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ कॉज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू ब्लड। तो हेमेटोलॉजी क्या आपका है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द कॉज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड। नेक्स्ट आपका हेमेटोलॉजी क्या आपका? तो हेमेटोलॉजी आपका है स्टडी ऑफ पैरासिटिक वर्म्स, हेलमिंथ्स, व्हिच कॉजेस डिजीज इन मैन, एनिमल एंड प्लांट। तो हेलमिंथोलॉजी क्या आपका? स्टडी ऑफ पैरासिटिक वर्म्स, हेलमिंथ्स, व्हिच कॉजेस डिजीज इन मैन, एनिमल एंड प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हेर्पेटोलॉजी। तो आपका हेर्पेटोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। तो हेर्पेटोलॉजी ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। इच्थायोलॉजी, तो इच्थायोलॉजी आपका क्या है? ब्रांच ऑफ जूलॉजी अंडर विच फिशेस आर स्टडी। तो इच्थायोलॉजी ब्रांच ऑफ जूलॉजी अंडर विच फिशेस आर स्टडी। इम्यूनोलॉजी क्या आपका है? तो आपका इम्यूनोलॉजी आपका है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजिकल आपका जो है साइंसेस। कैरियोलॉजी क्या आपका? तो कैरियोलॉजी आपका स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल न्यूक्लियाई। तो कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेल न्यूक्लियाई। मायोलॉजी क्या आपका? स्टडी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीज ऑफ द मसल। तो मायोलॉजी
स्टडी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द डिजीज ऑफ मसल। मैमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स which are characterized by warm blood, four-chambered hearts, complex nervous system etc. तो मैमोलॉजी स्टडी ऑफ मैमल including vertebrates which are characterized by warm blood, four-chambered hearts, complex nervous system etc. Malacology क्या आपका? The malacology branch of invertebrate zoology that deals with the study of the mollusks like snails, clams, octopi etc. तो malacology क्या आपका? The branch of invertebrate zoology that deals with the study of the mollusks like a snail, clams, octopi etc. ठीक है। नेक्स्ट आपका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स इन द वेरियस सिस्टम ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन एंड देयर बायोसिंथेसिस। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है आपका? तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स इन द वेरियस सिस्टम ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स एंड देयर बायोसिंथेसिस। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्केई, फंगी एंड प्रोटोजोआ। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, आर्केई, फंगी एंड प्रोटोजोआ। न्यूरोलॉजी आपका क्या है? तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन concerned with the study and treatment of disorder of the nervous system. So neurology branch of medicine concerned with the study and treatment of disorder of the nervous system. Osteology क्या है? तो study of the structure and function of the skeleton and bony structure. तो osteology क्या है? Study of the structure and function of the skeleton and the bony structures. Odontology क्या है? The scientific study of the structure and disease of teeth. तो odontology क्या है? Scientific study of the structure and disease of teeth. ऑर्गेनोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। तो ऑर्गेनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। ऑर्गेनोलॉजी। और निथोलॉजी क्या है? तो ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट कंसर्न्स द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ऑर्निथोलॉजी ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट कंसर्न द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑप्शियोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्नेक। तो ऑप्शियोलॉजी द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्नेक। और फिजियोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉर्मल मैकेनिज्म एंड देयर डायरेक्शन विच वर्क्स विद इन ए लिविंग सिस्टम। तो फिजियोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉर्मल मैकेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विच वर्क्स विद इन ए लिविंग सिस्टम। पैथोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस प्राइमरली कनेक्टिंग द काउज ऑरिजिन एंड नेचर ऑफ डिजीज। तो ये आपका पैथोलॉजी है। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस प्राइमरली कनेक्टिंग द काउज ऑरिजिन एंड नेचर ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी। सार्कोलॉजी क्या है आपका? तो सार्कोलॉजी आपका है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डीलिंग विद द सॉफ्ट और फ्लेसी बॉडी पार्ट। तो सार्कोलॉजी ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डीलिंग विद द सॉफ्ट और फ्लेसी बॉडी पार्ट। सिंडेस्मोलॉजी क्या है? तो सिंडेस्मोलॉजी स्टडी ऑफ लिगामेंट। तो स्टडी ऑफ लिगामेंट विच आर मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टेड बाय बोन टू बोन। तो सिंडेस्मोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ लिगामेंट विच आर मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टेड बाय बोन टू बोन। सेरोलॉजी क्या आपका? सेरोलॉजी तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ऑफ सेरम। तो सेरोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्शन ऑफ सेरम। टेक्नोलॉजी क्या आपका? तो टेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी दैट रिगार्ड्स एन ऑर्गेनिज्म एज मेड अप ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो टेक्नोलॉजी ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी दैट रिगार्ड्स एन ऑर्गेनिज्म एज मेड अप ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और आपका ऊपर में टैक्सोनॉमी द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स into groups within a larger system according to their similarities and differences. इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। The process of naming and classifying animals and plants into groups within a larger system according to their similarities and differences. Taxonomy. Toxicology क्या है? तो scientific study of adverse effects that occur in living organism caused by chemical and toxic substances including poison. तो toxicology scientific study of adverse effects that occur in living organism caused by chemical and toxic substances including poison. ट्रोफोलॉजी क्या आपका? तो ट्रोफोलॉजी स्टडी ऑफ साइंस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच बाय द हेल्प ऑफ वेरियस फूड कॉम्बिनेशन गुड हेल्थ एंड वेट लॉस इज एक्वायर्ड। तो ट्रोफोलॉजी क्या आपका? स्टडी ऑफ साइंस एंड न्यूट्रिशन इन विच बाय द हेल्प ऑफ वेरियस फूड कॉम्बिनेशन गुड हेल्थ एंड वेट लॉस इज एक्वायर्ड। ऑन्टोजेनी क्या है? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एम्ब्रायो टू अडल्ट। तो ऑन्टोजेनी क्या है? स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एम्ब्रायो टू अडल्ट। फाइलोजेनी क्या आपका?
तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपका जो है फाइलोजेनी क्या है, तो स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पैलेंटोलॉजी क्या आपका है, तो पैलेंटोलॉजी साइंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल। पैलेंटोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ द अर्थ, साइंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। जू ज्योग्राफी क्या आपका, जू ज्योग्राफी द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। तो जू ज्योग्राफी क्या है, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। साइकोबायोलॉजी क्या आपका, साइकोबायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल कंडीशनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो साइकोबायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल कंडीशनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका साइकोबायोलॉजी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कुछ नया चैप्टर। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।